जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे जब आपके इष्ट देवी देवता अपनी कृपा आप पर करते हैं, जब देवीय शक्तियां आपके घर में वास करती हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, कैसे जाने कि भगवान का आपके घर में वास है। आपके इष्ट देवी देवता जब अपना आशीर्वाद आपको देते हैं तो वे आपको अनेक माध्यमों से आपको संकेत देते हैं, आपको कुछ सकारात्मक अनुभव होने लगते हैं, घर के वातावरण में कुछ सकारात्मक सुखद अनुभव होने लगते हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जब आप अपने इष्ट की, अपने भगवान की दिल से भक्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, उन्हें फल फूल मिष्ठान अर्पण करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आपके मन में आ जाता है कि भगवान के लिए ये चीज ये ले चलो, घर ले चलो, भगवान को भोग लगाने के काम आएगी। जैसे रास्ते में कहीं पुष्प दिखे, उन्हें तोड़ लिया, या कोई बेचने वाला मिला तो खरीद लिया, कभी कोई फल या मिठाई ले ली कि घर जाकर भगवान को भोग लगाएंगे, कभी रास्ते में धतूरे या बेलपत्र का पेड़ दिखा तो वो तोड़ लिए। यानी आपका मन लगा रहता है कि अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करें। तो जब आप बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, भगवान को अपनी अंतरात्मा से याद करते हैं, यानी आपको जब भी समय मिलता है उनको याद करते हैं, आप उनका धूप दीप जलाकर आह्वान करते हैं, तो भगवान भी आपसे जुड़ने लगते हैं। आपके इष्ट या जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो वे देवीय शक्तियां भी आपका प्रेम देखकर आपके घर में वास करने लगती हैं। वो देवीय शक्तियां अपनी कृपा आप पर करती हैं, वो देवीय शक्तियां अपनी कृपा आपके परिवार पर करने लगती हैं। जिन शक्तियों को आप भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, आप नित्य पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा, दरगाह चालीसा, शिव चालीसा आदि का संकल्प लेकर 100 बार पाठ करते हैं, 40 दिन का चलिया भी करते हैं, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। वो देवीय शक्तियां आपसे जुड़ती हैं। जो आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसकी ध्वनि से, उसकी वाइब्रेशन से, ब्रह्मांड की शक्तियों से आपका संपर्क होने लगता है। तो जब आपको पूजा करते करते बहुत समय हो जाता है, आपकी पूजा की शक्ति, आपकी भक्ति की शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका तपोबल बढ़ता है, तो जब देवीय शक्तियां आप पर कृपा करने लगती हैं, आपके घर में वास करने लगती हैं, जब देवी शक्तियां अपना आशीर्वाद आपको देने लगती हैं तो वे कुछ संकेत भी देती हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में ईश्वर का वास है। आप दुखी लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, आप किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, ना ही किसी का अपमान करते हैं, ना ही अपने रुतबे का किसी पर रोब जमाते हैं, आप सबसे मीठी जुबान से बात करते हैं, आप सत्संग में जाते हैं या अपने घर पर सत्संग करवाते रहते हैं, कभी भंडारा करवा देते हैं, और भंडारा आदि करवाने में सक्षम न होने पर बेजुबान जानवरों को खाना, जैसे कुत्ता गाय आदि को रोटी खिला देना। आपके घर पर अगर पक्षी दिन भर आते रहते हैं, आपके आंगन में, छत पर, मुनेर पर, और आप उनके लिए दाना आदि की व्यवस्था करते हैं, उनके पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, तो समझ लीजिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। देवीय शक्ति ने आप पर कृपा बनाई हुई है। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं, या सपनों में आप अपने गुरु या अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, सपने में आप उनकी पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके आराध्य देवी देवता आप पर मेहरबान है, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है और वे सपन के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ कोई देवी शक्ति जुड़ी हुई है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट की भक्ति भाव से सेवा करते हैं, तो कभी कभी आपके दीपक में फूल के माध्यम से भी भगवान अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। जब पूजा करते समय या घर में अचानक ही कोई सुगंधित कोई खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है, जैसे आपके पास आपके घर में किसी देवी देवता का वास है तो उन्हीं के अनुरूप खुशबू प्राप्त होती है। जब आपके घर में देवीय शक्तियों का वास होता है तो आपका चरित्र भी
धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप छल कपट नहीं कर सकते। आपका जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है जैसे एक दिव्य आत्मा का होता है। आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आपके अंदर क्षमा की प्रवृत्ति होगी, यानी कोई बुरा भी करेगा तो आप उसे क्षमा कर देंगे। आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। तो ये भी कारण है कि दिव्य शक्तियों का आपके घर में वास होना। जब आपके घर में लगातार मेहमान आते रहते हों, जैसे एक मेहमान गए तो फिर दूसरे आ गए और वे गए तो फिर तीसरे आ गए, और आप उनकी खुशी खुशी सेवा करते हैं, उनके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार तरह तरह के व्यंजनों पकवानों से सेवा करते हैं। आपके घर में चाहे कोई भी, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या न हो, सबकी आप दिल से सेवा करते हैं, कोई कमी नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी दिव्य शक्ति का आपके घर में वास है। क्योंकि मेहमान भी वहां आते हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, प्यार हो, सद्भावना हो। जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां झगड़े फसाद होते हैं, दिलों में नफरत होती है। तो जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां कैसे कोई आ सकता है? आ भी जाए तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, उसे वो आनंद नहीं आएगा जो दिव्य शक्तियों के वास से आता है। एक खुशी का आनंद आता है। आपकी घर की रसोई में कुछ भी बनता है, आपकी रसोई में जो भी बनता है स्वादिष्ट ही बनता है, चाहे आप मसाले कम डालें या ज्यादा, स्वादिष्ट ही बनता है। अचानक से मेहमान आ जाए या आपने उनके लिए जो बनाया हो वो कम ना पड़े, सबको पूरा हो जाए, तो ये भी माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्ति का आपके घर में वास है। आपके कार्य चाहे कुछ देर से ही पूरे हो जाते हैं, उनमें सफलता मिल जाती है। आप जितना भी कमाते हैं ओके सोके होकर गृहस्थी की गाड़ी चल रही है, तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय कृपा आप पर बनी हुई है। जब देवी शक्तियां आपके घर में वास करती हैं तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपके घर में सभी प्रेम से रहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सब बड़े छोटे मीठी जुबान बोलते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा होती है, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कोई झगड़ा नहीं करता और एक दूसरे को पसंद करने के प्रयत्न करते हैं, कुछ सेवा करने की सोचते हैं। आप सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का, मेरी वजह से किसी का हृदय दुखी ना हो, तो ये सब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आपके घर में देवी शक्तियों का वास है तो आपके मन में शांति और सुकून का अनुभव होता है। तो इन सब कारणों से जाना जाता है कि किसी दिव्य शक्ति की आपके ऊपर कृपा है, उस दिव्य शक्ति का आपके घर में वास है। तो इन सब लक्षणों को, अनुभवों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो नित्य पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास होता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।